नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एम्स क्लासेस में। टॉपिक के बारे में बात करने से पहले अपने हमारे नए वीडियो अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज जो अपना पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, यानी व्हाट इज अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर की कितनी मेमोरीज होती है, यानी यूनिट्स ऑफ मेमोरीज। आज इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर क्या चीज होता है, कंप्यूटर के टाइप कितने होते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स क्या होती है, और कंप्यूटर की आउटपुट और इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। कंप्यूटर के बारे में हमने विभिन्न प्रकार की बातें सुनी है कि कंप्यूटर ये चीज होता है, कंप्यूटर ये होता है। आज सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज कंप्यूटर, सबसे पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में यही आता है कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है। सिंपल भाषा में बताऊं तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके माध्यम से बड़ी गणनाओं को काफी कम समय में पूरा किया जा सकता है। उसे कंप्यूटर कहा जा सकता है। एक विद्युत मशीन है जिसकी सहायता से बड़ी से बड़ी गणना को काफी कम समय में पूरा किया जा सकता है। कैलकुलेटर कंप्यूटर है, स्मार्टफोन्स कंप्यूटर है। अब हर चीज जो बड़ी से बड़ी गणनाओं को काफी कम समय में पूरी कर देती है वो कंप्यूटर है। आप सभी कंप्यूटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो आप सभी के सामने एक ब्लैक स्क्रीन आती है, जिसे ब्लैक स्क्रीन आती है। क्या होती है ब्लैक स्क्रीन? ब्लैक स्क्रीन को बोलते हैं कंप्यूटर की बूट प्रोसेसिंग। यानी कंप्यूटर सबसे पहले बूट करता है और कंफर्म करता है कि मुझमें कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है। बूट प्रोसेसिंग के बाद में जो मुख्य स्क्रीन हमारे सामने आती है, मुख्य स्क्रीन जो हमारे सामने आती है उसे बोला जाता है डेस्कटॉप। यानी कंप्यूटर को शुरू करते जो मुख्य स्क्रीन हमारे सामने आती है वो होती है अपनी डेस्कटॉप होती है। अब डेस्कटॉप पे विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स यानी एप्लीकेशंस होती है, फोल्डर्स होते हैं, और एक और होता है जिसे आप बोलते हैं माई कंप्यूटर। यानी स्क्रीन पे माई कंप्यूटर का आइकन होता है, जो क्या होता है आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है एक प्रकार से। यानी आपके कंप्यूटर की जो एचडीडी है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, उसका पार्टीशन किसमें होता है? माई कंप्यूटर में होता है। जो भी जिस डेटा को आप कंप्यूटर में स्टोर करोगे वो किस में जाएगा? आपके हार्ड डिस्क मेमोरी में जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी डाटा आप स्टोर करते हो कंप्यूटर में वो किस में जाता है? एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव में जाता है। और आप माई कंप्यूटर के अंदर जो ड्राइव्स बनाते हैं वो क्या होता है? एचडीडी का ही पार्टीशन होता है। यानी इसको ही अलग अलग भागों में विभाजित करके ड्राइव्स क्रिएट किए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। कंप्यूटर के बारे में आपने सुना होगा सीपीयू, यानी कंप्यूटर का एक पार्ट सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। केंद्रीय संगणक इकाई। अब सीपीयू किस सिद्धांत पर काम करता है?
कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? वो करता है इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा आप डालते हैं उसे बोला जाता है इनपुट, यानी वे डिवाइसेस जिनके माध्यम से किसी डाटा को कंप्यूटर में पहुंचाया जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इनपुट डिवाइसेस हो जाएगी। और जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसको प्राप्त करोगे उसे बोला जाता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस। तो फिर कंप्यूटर के जो मुख्य मैन होता है, जो मस्तिष्क होता है सीपीयू, उसका क्या काम होता है? उसका एक ही काम होता है प्रोसेस। यही कंप्यूटर का सिद्धांत होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यानी कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? इनपुट देते हैं, उस पर प्रोसेस करता है और हमें हमारा रिजल्ट, परिणाम, इसको आप रिजल्ट भी बोल सकते हैं, रिजल्ट परिणाम, यानी हमें आउटपुट उपलब्ध करवाता है। अब जब मैंने नाम ले लिया है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, तो बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है और क्या होती है। डिवाइसेस दो प्रकार की होती है, एक तो बोल सकते हैं इनपुट और एक बोला जा सकता है आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जैसे नाम से ही है, इन का अर्थ क्या होता है? अंदर, और आउट का अर्थ क्या होता है? बाहर। कहने का मतलब कंप्यूटर में एक चीज याद रखना कि जो भी चीज आप डालते हो, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है, कोई किसी भी प्रकार की फाइल है, डीओसी फाइल है, किसी प्रकार की फाइल है, वो हमेशा डाटा ही कहलाती है। यानी कहने का मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल आप डालोगे वो क्या होगा? डाटा होगा। अब कंप्यूटर के अंदर आप किसको सेट रखोगे अपने दिमाग में? डाटा को। यानी कंप्यूटर के अंदर आप डाटा डालोगे तो कौन सी डिवाइसेस काम आएगी? इनपुट डिवाइसेस। और कंप्यूटर से डाटा को प्राप्त करोगे तो कौन सी डिवाइसेस काम आएगी? आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है कि ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से आप डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस की मैं बात करूं तो इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस की मैं बात करूं तो जैसे कीबोर्ड, जो चीज भी आप टाइप करोगे वो कंप्यूटर पे पहुंच जाएगी। उसके बाद स्कैनर, जो भी चीज स्कैन करोगे कहां पहुंचेगी? कंप्यूटर में। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक किस काम आती है? जॉयस्टिक होती है गेमिंग के लिए। आप जो भी इसको ऑर्डर, आदेश, कमांड दोगे वो काम पे चली जाएगी, कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी। इसके अलावा माइक, ये सारी कौन सी डिवाइसेस होती है? इनपुट डिवाइसेस होती है। इसके अलावा ऑप्टिकल पेन भी होता है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की भी। इनपुट डिवाइसेस ये होती है तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर जो हमें प्रदर्शित करता है। मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे एलईडी, आजकल एलईडी चलने लग गया, पहले एलसीडी चलता था, उससे पहले सीआरटी चलता था। तो इसके बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार का होता है और क्या क्या होता है, कौन कौन सा होता है। इसके अलावा प्रिंटर के अलावा प्रिंटर आ गया। इसके अलावा आ गया हेडफोन के अलावा हेडफोन आ गया, प्रिंटर आ गया, मॉनिटर आ गया और हेडफोन आ गया। इसके अलावा आप बोल सकते हो प्लॉटर, स्पीकर भी होता है, क्योंकि स्पीकर से हमें वॉल्यूम यानी जो आवाज, साउंड है वो सुनने को मिलता है, कुछ चीजें हमें देता है। जिन डिवाइसेस की मदद से कोई चीज हमें प्राप्त होती है, डेटा प्राप्त होता है, वो आउटपुट। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। वो कौन कौन सी होती है? उनमें देखते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो दोनों ही होती है। सबसे पहले जैसे सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, और ये आगे इसके अलावा जैसे स्कैनर, प्रिंटर भी होता है, प्रिंटर में स्कैनर और दोनों ही होते हैं। कई बार कैमरा आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कौन सी होती है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों होती है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है? मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, प्लॉटर और स्पीकर। और इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है? कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक और ऑप्टिकल पेन।
अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पर करने के बाद प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सिद्धांत हमने कर लिया। अब मैंने जैसे कहा था कि हम बात करेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या होता है? अब देखो मॉनिटर, जब कंप्यूटर को पढ़ते हैं तो कंप्यूटर के प्रत्येक कंपोनेंट्स के बारे में हमें क्या पता, क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि किस काम आता है और कैसे काम करता है मॉनिटर को मैं यहाँ पर आपके सामने 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो CRT और दूसरा हो जाएगा LCD, तीसरा हो जाएगा LED। अब देखो CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब, यानी जो कैथोड रे ट्यूब के सिद्धांत पर काम करता है। देखा होगा आपने एक पुराने टीवी की तरह पीछे कुछ हिस्सा निकला होगा, पूर्ण रूप से जो छोटा था वो क्या होता है? CRT होता है। CRT जिसे आप CRT मॉनिटर बोलते हो। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है LCD। और LED का क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी LED की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड। और LCD की क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और CRT की क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब होती है। ये इनकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा बहुत सारे जो आज हम एक टॉपिक और कर लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? अभी जो हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात की थी वही कंप्यूटर के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन बेसिकली जो मुख्य होता है कंप्यूटर, उसमें कौन कौन सी कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है वो कर लेते हैं। ये हो गया अपना मॉनिटर। इसके अलावा ये हो जाएगा अपना CPU। एक होता है अपने पास ऐसे ही नॉर्मल बना रहा हूं बस सिर्फ एज ए एग्जांपल, ये हो जाएगा कीबोर्ड और ये हो जाएगा अपना, ठीक है, माउस। यानी कंप्यूटर को प्रोसेस के, कंप्यूटर को चलाने के लिए में 4 कंपोनेंट्स की वजह से बेसिकली आवश्यकता होती है मॉनिटर, CPU और कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड के बारे में बाद में पढ़ेंगे कि कीबोर्ड क्या होते हैं, कितने कीज होते हैं, कौन कौन सी इसकी कीज होती है, जैसे एरो कीज है, कैरेक्टर कीज है, नंबर कीज है, फंक्शन कीज है, सारी बाद में पढ़ेंगे। और माउस की संरचना क्या होती है और माउस के कितने बटन्स होते हैं, क्या काम आता है माउस, किस तरह किस सिद्धांत पर काम करता है, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स की। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स क्या होती है और कंप्यूटर किस मेमोरी के साथ काम करता है, मैं जरा डीप न लेते हुए इसको थोड़ा हल्का सा ही लूंगा कि कंप्यूटर किस मेमोरी पर काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिट्स ऑफ मेमोरीज, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी कंप्यूटर की यूनिट्स क्या होती है मेमोरीज की। सबसे पहले हमने बात सुना होगा कि जीबी, केबी, एमबी यानी मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, इन सभी यूनिट्स के बारे में हमने सुना है। लेकिन आखिर में सबसे छोटी यूनिट्स कौन सी होती है, सबसे बड़ी यूनिट्स कौन सी होती है और कितनी यूनिट्स से मिलाकर के कौन सी यूनिट क्रिएट होती है, बनती है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ज्यादा इसको डीप न लेते हुए इसको हल्का सा, इसकी ऊपरी जो चीजें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी संरचना कैसी होती है, वो चीज क्या होती है। सबसे पहले जो सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है उसे बोला जाता है बिट। बिट के अंदर 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1, जिसे आप बोलते हैं बाइनरी कोड। 0 और 1 यानी बाइनरी कोड। अब बिट के बाद आता है निबल। मैं यहां पर 1 लिख रहा हूं, 1 की चर्चा कर रहा हूं। एक निबल बराबर होता है 4 बिट, 4 बिट्स होते हैं। एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स। इसके बाद आता है बाइट, BYTES बाइट्स।
ठीक है। अब सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? बिट हो गई। यानी बिट में कौन कौन से होते हैं? दो बाइनरी कोड होते हैं, बाइनरी कोड दो ही होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, 0 और 1। अब इसके बाद वाली इकाई कौन सी आती है? निबल आती है। निबल के अंदर कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। फिर बाइट्स आता है और बाइट्स के अंदर कितने बिट होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। अब ये होता क्या है? एक चीज तो बाइट के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बाइट होती है स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटी जो मेमोरी इकाई होती है वो उसे बाइट्स माना जाता है, बाइट्स को। फिर ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये करती है, रिप्रेजेंट किसको करती है? डेटा को करती है। और क्या करती है? ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करती है? एक तो डेटा को रिप्रेजेंट करती है, और या फिर किसको रिप्रेजेंट करती है? कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। अब बाइट्स के बाद में आता है वर्ड। बाइट्स के बाद में आता है वर्ड, यानी यहां पर किसको ले लेते हैं? वर्ड्स को ले लेते हैं। अब ये होता क्या है? लाइक अ बाइट। लाइक अ बिट कितना होता है? लाइक अ बिट, एक बिट कितना होता है? भाई वर्ड क्या होता है? एक बिट कितना होता है? अब सबसे एक वर्ड सबसे छोटा होता है, जो मान लो भी एक वर्ड होता है उसमें सबसे कम बिट्स कितने होते हैं, और सबसे बड़े वर्ड में बिट्स कितने होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये क्या होता है कि छोटा सा लाइका बिट के बराबर होता है। काम क्या करता है? काम आपको सभी पता है, पर अलग अलग कंप्यूटर की जो लेंथ होती है वर्ड्स की वो क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर मैं इसको देखूं छोटे स्तर पर, स्मॉल एज क्या होता है? ये 8 बिट्स होता है। स्मॉल एज 8 बिट्स होते हैं, यानी ये छोटे से छोटे स्तर पर अगर वर्ड्स को माना जाए तो ये 8 बिट के बराबर होता है। और अगर इसको मैं बड़े स्तर पर मानूं, लॉन्ग एज, लंबाई के स्तर पर मानूं इसको, सबसे लंबे स्तर पर लॉन्ग एज 96 बिट, कितने बिट के बराबर होता है? ये इसकी लंबाई कितने बिट के बराबर होती है? 96 बिट्स के, 96 बिट्स के बराबर होती है। यानी सबसे छोटी यूनिट बिट। बिट में कितने होते हैं? बाइनरी कोड 2 ही होते हैं, और कंप्यूटर के बाइनरी कोड होते ही 2 है, 0 और 1। उसके बाद एक निबल। निबल के अंदर कितने बिट होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। और फिर आता है बाइट्स, और बाइट्स के अंदर कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। कहने का मतलब 8 बिट्स लिख दो या फिर 2 निबल। एक निबल के अंदर कितने बिट हो गए? 4 बिट हो गए, तो 8 बिट का अर्थ कितना हो गया? यहां पर 8 बिट का अर्थ हो गया 2 निबल हो गया। अब बिट के बाद, बिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सबसे कंप्यूटर की। उसके बाद किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डेटा और कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद चलते हैं वर्ड्स पे। वर्ड्स लाइक अ बिट, एक बिट कितना होता है? सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है, यानी छोटे से छोटा वर्ड 8 बिट के बराबर, और लंबे से लंबा वर्ड होता है 96 बिट्स, यानी 96 बिट्स के बराबर होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे। आगे क्या होता है? 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स होती है 1 KB, यानी किलो बाइट्स। यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? बिट। स्मॉलेस्ट इकाई माना किसको जाता है? बाइट्स को। लेकिन सबसे पहले कौन सी आती है? बाइनरी कोड आती है, और बाइनरी कोड को किस में मापा जाता है? बिट्स में मापा जाता है। इसके बाद निबल। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। और बाइट्स, एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं, या फिर आप किसको क्या लग सकते हो? 2 निबल्स होते हैं, लेकिन बाइट्स कितना बेटर रहता है। इसके बाद 124 बाइट्स कितने होते हैं? 1 KB। KB का अर्थ होता है किलो बाइट्स। अब अगर मैं यहां पर 1024 KB लिख दूं, किलो बाइट्स लिख दूं, तो किसके इक्वल हो जाएंगे? 1 MB। MB की फुल फॉर्म होती है मेगा बाइट्स, यानी 1024 KB इक्वल टू किसके होते हैं? 1 MB, यानी मेगा बाइट्स। अब अगर यहां पर मैं 1024 MB लिख दूं, यानी 1024 MB लिख दूं, तो हो जाएगी 1 GB। GB का अर्थ होता है गीगा बाइट्स। यानी 1024 MB किसके बराबर हो जाएंगे? 1 GB, यानी 1 गीगाबाइट्स के बराबर हो जाएंगे। अब इसको यहां पर ले लेते हैं, 1024 GB। 1024 GB होता है 1 TB। TB का अर्थ होता है टेरा
बाइट्स। यानी 1024 जीबी किसके बराबर होती है? 1 TB एंड टेराबाइट्स के बराबर होती है। आपने मेमोरी कार्ड्स वगैरह परचेज की, हार्ड डिस्क वगैरह परचेज की होगी। मेमोरी कार्ड्स पे लिखा होता है ये 6 जीबी का है, ये 32 जीबी का है, 64 जीबी का है या 128 जीबी का है। तो वो यूनिट्स इस प्रकार क्या होती है? डिवाइडेड होती है। यानी कहने का मतलब अगर आपने 32 जीबी का मेमोरी कार्ड परचेज किया है तो 32 को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 1024 से, यानी 1024 MB से इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 32 का लिए 32 मल्टीप्लाई बाय 1024, ये जो आंसर आएगा उसमें इतनी MB हो जाएगी। अब बात करते हैं क्या इसके आगे भी यूनिट्स होती है? हाँ, इसके आगे भी यूनिट्स होती है। अगर मैं यहां पर 1024 TB कर देता हूं, 1024 टेराबाइट्स लिख देता हूं, तो वो 1 PB के बराबर होती है। PB का अर्थ होता है पेटाबाइट्स, पेटाबाइट्स। यानी 1024 TB किसके बराबर होती है? 1 PB, यानी 1 पेटाबाइट्स के बराबर होती है। इसके आगे यूनिट्स को मापा नहीं गया है अभी तक। तो ये आपकी कौन सी थी? मेमोरी यूनिट्स। एक बार दोबारा इसकी रिपीटेशन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको। यूनिट्स ऑफ मेमोरी किसकी? कंप्यूटर की। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स क्या होती है? सबसे पहले बिट के बारे में बात करते हैं। बिट में बाइनरी कोड आते हैं और बाइनरी कोड कितने होते हैं? तो होते हैं 0 और 1। उसके बाद आता है निबल। एक निबल में 4 बिट होते हैं। और अगर यहाँ पर इसके बाद क्या आता है? बाइट्स आता है। और एक बाइट्स में कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। यानी मतलब कितने हो गए? 2 निबल हो गए। फिर 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है? 1 KB, यानी 1 किलोबाइट होता है। और 1024 को अगर KB को मैं यहां लिख दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 MB फॉर मेगाबाइट्स। यानी MB मींस क्या हो गया? मेगाबाइट्स। उसके बाद 1024 अगर मैं MB लिख दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 GB, गीगाबाइट। GB मींस क्या होता है? गीगाबाइट्स। और अगर मैं यहां पर 1024 GB लिख दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 TB, 1 टेराबाइट्स के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं यहां पर 1024 टेराबाइट्स लेता हूं तो मींस मेरे पास मेमोरी कितनी है? 1 PB। PB का अर्थ होता है पेटाबाइट्स। अब ये समझ में आ गया। और इसके बाद कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर का टाइप क्या, कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर के टाइप्स। कंप्यूटर के टाइप्स। कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया, जैसे हाइब्रिड कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है और एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर। 2 नंबर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। कितने टाइप होते हैं कंप्यूटर के? 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बात करते हैं किसको लेते हैं? डिजिटल कंप्यूटर को लेते हैं। इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव जो चर्चा है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन एक बार हाल फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं और कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर की यूनिट्स कितनी होती है, मेमोरी यूनिट्स क्या होती है और कंप्यूटर की स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर ले लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में डिवाइड किया गया। अब डिजिटल कंप्यूटर के कौन से 4 भाग? एक तो है माइक्रो कंप्यूटर, 2 नंबर है मिनी कंप्यूटर, 3 नंबर है मेन फ्रेम कंप्यूटर और 4 नंबर है सुपर कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। और
जो डिजिटल कंप्यूटर है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आपने देखा होगा कि हम आमतौर पर अब मानसून का मौसम और मानसून के मौसम में हम आमतौर पर प्रेडिक्शन देखते हैं कि बरसात कब होगी, आज या कल। जो भविष्यवाणी की जाती है वो हमेशा किससे की जाती है, यानी मानसून संबंधी, वेदर संबंधी जो रिपोर्ट में रिप्रेजेंट की जाती है वो किस कंप्यूटर के थ्रू की जाती है, इस कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर के थ्रू। ये होता है वेदर रिपोर्ट के लिए भी काम में रहता है, ये होता है वेदर रिपोर्ट्स, यानी वेदर रिपोर्ट्स कर दो या वेदर प्रेडिक्शंस कर दो, भविष्यवाणी कर दो। इसके अलावा खगोलीय विद्या है, खगोलीय विद्या के जो या शोध कार्य हैं या फिर अंतरिक्ष संबंधी जो भी खोजें हैं वो, या जो साइंटिस्ट कंप्यूटर काम में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, सुपर कंप्यूटर लेते हैं। इन सभी कंप्यूटर के बारे में विस्तार चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।